मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, राधा गोविंद भगवान की, राधा गोपीनाथ भगवान की, राधा रमन भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, राधा गोकुलानंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, गौर निताय पंच तत्व की। आज सोमवार है 5 अक्टूबर। सभी का सुबह के इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद का शिक्षामृत
यदि कुछ सच्ची कृष्ण भावना में स्थित है तो वह सर्वाधिक भयंकर विपदाओं के सन्मुख भी पूरी तरह से अनुदिगन रह सकता है। अनुदिगन का शब्द पता नहीं क्या लिखा है। ये प्रभुपाद जी ने 5 अक्टूबर 1972 में कलकत्ता में कहा था। प्रिय बंधुओं व माताओं, कृष्ण भगवान में जो कृष्ण भावना में स्थित है तो कैसी भयंकर विपदा भी आएगी तो उसमें पूरी तरह से वो डटा रहेगा। शब्द लिखा है, क्या शब्द है देखिए जरा। ऐसे ही शाप दिया है शब्द। तो प्रभुपाद एक ऐसे ही महापुरुष थे जिन्हें बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो बिल्कुल भी उससे उद्विग्न नहीं हुए। जैसे एक बार कलकत्ता में, हो सकता है इसी समय की बात हो, कलकत्ता में एक मूवमेंट चली थी बंगाल में नक्सलियों की। नक्सली जो थे अमीर लोगों को मारते थे, लूटते थे उनको। कई लोग मारे गए थे। तो उन्हीं दिनों प्रभुपाद जी का पंडाल प्रोग्राम था कलकत्ता में। तो नक्सलियों का एक नोटिस आ गया उनके, कोई प्रोग्राम नहीं करना यहाँ पर। लेकिन प्रभुपाद जी प्रोग्राम रहा, प्रभुपाद गए प्रोग्राम में। जब प्रभुपाद का प्रोग्राम चल रहा था तो उस समय नक्सली लोग आए बंदूकें लेकर, चक्कर चुक्कर लगाए और चले गए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। और देखो प्रभुपाद उस परिस्थिति से हमने देखा चंडीगढ़ में जिन दिनों ये पंजाब में उग्रवाद था, एक हमारा गुरु भाई आया, कमरे के बाहर उसने 2-3 भक्तों को सुला दिया। तो वो इतना वो डरा हुआ था। लेकिन प्रभुपाद बिल्कुल निडर थे। जैसा नाम वैसा काम। प्रभुपाद जी का नाम अभय। अभय मतलब कोई डर नहीं, बिना डर के। तो बस कहने का अभिप्राय ये है कि हम लोगों को कृष्ण भावना में ही अपने आप को अग्रसर करना है। हमारी भावना कृष्ण भावना बन जाए। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। मतलब हर समय कृष्ण का स्मरण बना रहे। जैसे प्रहलाद महाराज का बना हुआ था। प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बच्चे हैं, 5 वर्ष के बालक हैं, लेकिन इतने पक्के वो कृष्ण भावना में हो गए हैं, वो मरने से नहीं डर रहे और भक्ति नहीं छोड़ रहे। बाप कहता है छोड़ दे ये, मैं ही भगवान हूँ। बोला तुम भगवान नहीं है, तुम तो राक्षस हो, राक्षसों के राजा हो। पर भगवान प्रहलाद जी ने ये कहा कि तेरे को तो अपना क्रोध भी बस में नहीं है, तो क्रोध के अधीन है इतना, तू कैसे भगवान है। तो 5 वर्ष का बालक पक्का है भक्ति में।
और प्रयास किया गया उस 5 बरस के बालक को मारने का, लेकिन कहा है ना, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। हमने कृष्ण की सुरक्षा लेनी है। कृष्ण की सुरक्षा लेने के लिए हमको कृष्ण की ओर मुड़ना पड़ेगा। भगवान की ओर मुड़ो। प्रभुपाद जी ने पत्रिका शुरू की, बैक होम, बैक टू गॉड, भगवान की ओर, अपने घर को वापस। घर हमारा ये संसार का घर नहीं है। मैं तो इतना अटैच हूं इससे, पर यहां से मुझे निकाल दिया जाएगा। तो यहां में किसी चीज से अटैच नहीं होना। आंखें खोलो सारे, आंखें खोल के बैठो, मुंह बंद है। अच्छा, तो हमें संसार के किसी चीज से मोहग्रस्त नहीं होना, किसी चीज से प्रयास करना है, ताकि कल को जब बुलावा आए जाने का, बड़ी आसानी से हम चले जाएं छोड़ करके। तो वो कई बार चर्चा हुई है, आखिरी समय बहुत बड़ी परीक्षा का समय है, जाने का समय। अगर कोई थोड़ी सी छोटी सी चीज़ कोई गुम हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। आखिर समय में सब कुछ गुम हो जाएगा, शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। हलवाइयों को अपनी मिठाइयाँ सब छोड़नी पड़ेंगी। हलवाइयों का मिठाइयों में बड़ा ध्यान रहता है, वैसे मन नहीं करता हलवाइयों को खाने के लिए, देख देख के उनका पेट भर जाता है। तो सब छोड़ना पड़ेगा हर चीज। और अगर हम उनसे मोहग्रस्त हुए तो फिर छोड़ने में बड़ी दिक्कत होगी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। चलो जल्दी से जनरेटर वाला जाओ। पार्थ था आरती में, हैं? था? मैंने देखा नहीं उसको। जल्दी से जनरेटर चलो आओ। हैं? कुछ करो प्रबंध, 2 इन्वर्टर का प्रबंध करो। हैं? हाँ, क्या क्या हो गया इसको? बोलो बोलो सारे बच्चों बोलो। अरे इतनी देर क्यों लगाते हैं जनरेटर चलाने में? 2 मिनट का काम है। मधुप्रिया, किसी की ड्यूटी लगाओ भाई, जब प्रोग्राम चल रहा हो टार्च लेके आदमी रेडी रहे।
राम हरे राम। सारे बोलो कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण। ये कौन सी लाइट जलाई है इसने? मधुप्रिया देखो भाई जाकर ये हैं। ऐसे कोई इंतजाम रखो, जनरेटर की चाबी तुम अपने पास रखा करो, जब कभी बंद हो तो तुरंत तो चलाया जाए उसको। हैं? किसको बिठा के रखे? हाँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे। तो निडर कौन होता है? जो आत्मा के स्तर पर आ जाता है, जो परमात्मा की शरण में होने के कारण, परमात्मा श्री कृष्ण का भक्त होने के कारण वो अपने आप को शरीर नहीं समझता, वो अपने आप को जीवात्मा समझता है। और ज़्यादातर डरपोक कौन होता है? जो विषय कीट है, जो विषय विकारों में पड़ा हुआ है, उसको बड़ा भय रहता है, डर रहता है। लेकिन जो भगवान की शरण में है वो निडर हो जाता है। और प्रायः संसार में हम लोग मूर्ख हैं, क्योंकि हम भगवान की शरण में नहीं, हम लोग अपने मन की शरण में हैं। हमारा मन जैसा कहता है वैसे हम करते हैं। एक छोटी सी मैं लघु कथा सुनाता हूँ। एक राजा था, राजा के दरबार में बड़े बड़े विद्वान लोग रखे थे उसने अपने दरबार में। तो राजा को बड़ा गर्व था कि मेरे पास इतने विद्वान हैं। स्वर्ग का राजा इंद्र, उसके पास केवल एक बृहस्पति हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे विद्वान हैं। तो एक दिन राजा के मन में आया, मेरे दरबार में एक से एक विद्वान है, एक मूर्ख भी होना चाहिए। राजा ने मंत्री को बुला के कहा, भाई हमने अपने दरबार में एक मूर्ख आदमी को भी रखना है। मंत्री ने विज्ञापन दे दिया, दुनिया भर के प्रार्थना पत्र आ गए, क्योंकि राज दरबार में मूर्ख भी जो है उसकी भी पोस्ट बहुत बड़ी राज दरबार में है। तो दुनिया भर के प्रार्थना पत्र जब आ गए, मंत्री इतने प्रार्थना पत्र उठा के ले आया, कहते महाराज आप एक मूर्ख को ढूंढ रहे थे, इतने प्रार्थना पत्र आ गए मूर्खों के। राज ने कहा पढ़ो इनको। एक कहता है मैं डॉक्टर हूं, पर मैं मूर्ख हूं। सिद्ध करना ना कि मैं मूर्ख हूं। मेरे पास कोई अच्छा भी बीमार आता है, मैं उसको मार कर भेजता हूं।
मैं मूर्ख हूं, इसलिए ये नौकरी मेरे को मिलनी चाहिए। राजा ने कहा दूसरा प्रार्थना पत्र पढ़ो। उसमें वो लिखता है, मैं बार एट लॉ हूँ, वकील हूँ, पर मैं मूर्ख हूँ। मेरे पास कोई अगर अच्छा केस भी आता है वो भी हार जाता है। इसे राज दरबार की ये मूर्खों की नौकरी मेरे को मिलनी चाहिए। राजा कहता है ये मूर्ख नहीं है, ये धूर्त हैं, ये नौकरी के लिए सब ऐसा स्वांग कर रहे हैं, मुझे मूर्ख चाहिए। अभी मंत्री परेशान, बेचारा मूर्ख कहां से ढूंढे। देव संयोग से एक दिन मंत्री जा रहा था, उसको लकड़ी काटने की आवाज आई, कोई लकड़ी काट रहा है, टक टक टक। नीचे देखा, कोई देखा, एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उसके ऊपर मंत्री ने देखा तो एक आदमी इधर बैठा हुआ इधर से काट रहा है। मंत्री नीचे चलाया, है तो क्या कर रहा है? कहते तेरे दिन है, तेरे को दिखता नहीं है, मैं लकड़ी काट रहा हूं। कहते तू इधर से काट रहा है, नीचे गिर जाएगा। कहते मैं जानता हूं। तो फिर क्यों काट रहा है? नीचे आने में टाइम लगे, काटने से ऑटोमेटिक मैं नीचे आ जाऊंगा। मंत्री कहता है ये मूर्ख आदमी है। मंत्री कहता नीचे आ तू, तेरी किस्मत खुल गई, मैं राजा का मंत्री हूं, जल्दी नीचे उतर, लकड़ी काटना छोड़ दे। नीचे आ गया मंत्री के कहने पर। क्या बोलो मंत्री जी, क्या करना है? चलो मेरे साथ। राजा के पास उसको ले गया मंत्री। राजा ने उसका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू जब किया तो मूर्खों वाली बातें करता था, मूर्ख ही था वो। तो मूर्खों की बातें करके राजा को बड़ा खुश करता था। राजा भी उस पर खुश। जब राजा के मन में कोई आए तो उसको बुलाना, बात करनी, पर राजा ने खूब हंसना। आखिर हुआ क्या? कहा है कि समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। राजा का मृत्यु का समय निकट आ गया। राजा को जमीन पर लटा दिया, क्योंकि ये धरती माता परम पवित्र हैं। शरीर छोड़ते समय जमीन पर लेट जाना चाहिए। नीचे गोबर का लेप होना चाहिए। गोबर परम पवित्र है। राजा जमीन पर लेटा हुआ, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। याद रखो, किसी के भी प्राण आसानी से नहीं निकलते। राजा के प्राण नहीं निकल रहे। राजा सोच रहा है कि क्या कर। वो मूर्खाधिपति, राजा ने उसको नाम भी दिया था मूर्खाधिपति। बोला मूर्खाधिपति को बुलाओ। राजा इतना परेशान था आखिरी समय में कि बड़ा दुखी था, क्योंकि किसी को भी शरीर त्यागते देखो बड़े कष्ट से प्राण जाते हैं, आराम से नहीं जाते। तो राजा ने कहा कि उस मूर्खाधिपति को बुलाओ। उसको बुलाया। उसे देखा इतना बड़ा राजा, इतने बड़े सिंहासन पे बैठने वाला जमीन पर लेटा हुआ है। उसने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो आप? व्यायाम कर रहे हो या सूरज नमस्कार कर रहे हो? राजा कहता है मूर्खाधिपति,
मैं ना व्यायाम कर रहा हूँ, ना सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। मूर्खाधिपति कहते क्या महाराज मैं भी आपके साथ जा रहा हूँ। कितनी रानी साथ जा रही हैं, कितनी फौज साथ जा रही है। तो राजा कहता है मूर्खाधिपति, जहां मैं जा रहा हूं वहां तो परछाई भी साथ नहीं जा सकती। महाराज वहां किसी को जानते हो? कहते नहीं जानता। तो वो मूर्खाधिपति सोचने लगा। राजा ने जब उसकी नौकरी के टाइम उसको बहुत सारे मेडल दे रखे थे, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल, ताम्र मेडल। मूर्खाधिपति सोचने लगा, सोच रहा है, उसने पता नहीं क्या सोचा। उसने जितने मेडल लगाए थे, राजा ने दिए थे उसको, वो सब खोलने लगा। राजा सोचने लगे, सोच रहा कि मेरे मरने के बाद इसकी नौकरी चली जाएगी। वो कहते देखो तुम्हें शरीर छूटने के बाद भी तेरी नौकरी नहीं जाएगी। मेरा शरीर छूट भी गया, तेरी नौकरी बनी रहेगी। उसने मेडल खोल दिए और राजा को बोला अपने हाथ में ले लीजिए इनको जरा। लिए वो मूर्खाधिपति कहता है कि महाराज आपने मुझे अपने राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख घोषित किया है। मेरे को ये टाइटल भी दिया है मूर्खाधिपति। वो मेडल सारे राजा के हाथ में दे दिए उसने। कहा कि महाराज आपके राज्य का मैं सबसे बड़ा मूर्ख नहीं हूं, आपके राज्य के आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। राजा का तो कैसे? कहते इतनी दूर जा रहे हो, किसी को जानते ही नहीं वहां पर। तो हम सब मूर्ख हैं संसार में खोए होने के कारण। एक दिन जो जाने का समय आएगा ना, उस समय कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। उस समय केवल गोविंद मदद कर सकते हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य है गोविंद की शान लेना, गोविंद के गुणगान करना, गोविंद का स्मरण करना। बोलो राधा गोविंद भगवान की। तो शरणागति जब भगवान के चरणों में हो जाती है तो भगवान पे उसको सांस ले जाते हैं। भगवान साथ साथ चलते हैं, पर उस स्टेज को पाने के लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोगों को हर समय कृष्ण का चिंतन करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारी चेतना जागृत होती है, हमारे अंदर जो डरपन है वो खत्म हो जाए। तो यही जीवन का उद्देश्य है, ताकि आखिरी समय में हम उस परीक्षा में बैठ सकें जो कि लिखा है जन्म मृत्यु। भगवान कहते हैं इसको देखो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, इससे कोई नहीं बच सकता। इस सब के लिए आएंगे, पर आने से पहले हमने अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में स्थित करना है और कृष्ण भगवान हमारी आंखों के सामने हो, ऐसा समय होना चाहिए आखिरी। तो यही आंदोलन है, हर एक उस काम में लगना चाहिए। बाकी काम सब द्वितीय श्रेणी के हैं। प्रथम श्रेणी का काम खुद कृष्ण भावना से भावित रहना,
और दूसरों को कृष्ण भावना का अनुगमन कराना, उनको कृष्ण भावना में चलाना, उनकी मदद करना। तो बड़े प्रेम से सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो गौर निताय भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की जय। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रश्न है कोई? किरण माता टोरंटो से। किरण माता टोरंटो से। अक्रूर की माता जी। अच्छा। गुरु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अगर घर में मंगल आरती हो रही हो और हम माता लोग प्रसाद बना रही हों तो क्या हमारी मंगल आरती में अटेंडेंस लगेगी? प्रसाद अगर बना रही हैं भगवान के लिए तो जरूर लगेगी आपकी अटेंडेंस। आपका ध्यान उधर है, मंगल आरती की ओर है। आगे बढ़ो। हिमांशु जयपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कृपया आपका आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। मेरा प्रश्न है, कभी कभी जप करते हुए रुचि रहती है और कभी कभी जप एक फॉर्मेलिटी बन जाता है। कैसे निरंतर रुचि बनाए रखें, कृपया मार्गदर्शन करें। प्रयास करना है इसके लिए। जब माला आपके हाथ में हो तो मन के को घुमाओ ताकि ध्यान बार बार इधर आए। सुनना है, जब को करके बोलना है, सुनना है बड़े ध्यान से, प्रेम से। ये नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। ठीक है जी। और तो नहीं है कोई? आशीर्वाद मांगे शंकर पवार जी सतारा से, महाराष्ट्र से। इनकी बेटी का जन्मदिन है तो ये कह रहे हैं आप उसको भक्त बनने का आशीर्वाद दे दें। ठीक है, आज बेटी का जन्मदिन है। क्या नाम है उसका? बेटी का नाम? विरांगी। विरांगी। शुभकामनाएं विरांगी के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज महाराष्ट्र से शंकर पवार जी ने अपनी बेटी के जन्म दिवस पे वीरांजनी के लिए सेवा भेजी है, लड्डुओं की सेवा शाम के लिए। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सीटों वाले शहर से रामेश्वरी माता जी ने पुरुषोत्तम मास की सेवा भेजी है और जम्मू से कोमल माता जी ने पुरुषोत्तम मास की सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो आज पुरुषोत्तम मास के 17वें दिन 18वें दिन की कथा में प्रसादम का जो आयोजन है वो दिल्ली से सरला माता जी ने अपनी बेटी रश्मि के जन्मदिन के अवसर पर रखा है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर गुरु महाराज जी का रोज सायंकाल को 8:40 पर
प्रोग्राम प्रसारित होता है, उसमें दिल्ली से आस्था माता ने सहयोग भेजा है, जिसके लिए सभी भक्तों की ओर से और सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से आस्था माता और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर